हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बात 2010 की है, जब मैं हरियाणा के एक छोटे शहर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में नौकरी के सिलसिले में रोज़ ही 55 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। मेरी नौकरी की वजह से मुझे यह लंबा सफ़र पैसेंजर ट्रेन से करना पड़ता था। हालांकि सर्दियों के दिनों में धुएं की वजह से ट्रेन अक्सर देरी से आती, जिससे मेरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती थी। ऐसे वक्त में मैं लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का सहारा लेती थी, जो पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले आधे समय में मुझे गंतव्य तक पहुंचा देती थी। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे और उनका फर्स्ट क्लास का पास हमेशा मेरे पर्स में रहता था। यही वजह थी कि टीटी भी मुझे एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ नहीं कहते और मैं निश्चित होकर यात्रा कर सकती थी। एक दिन की बात है, जब हमेशा की ही तरह सर्दियों की सुबह थी और मैं एक एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर कोच में चढ़ गई। चूँकि ट्रेन में ज़्यादातर सीटें बुक थी, मुझे बैठने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिली। फिर भी मैंने इधर उधर देखा, शायद कहीं बैठने का मौका मिल जाए। तभी मेरी नज़र एक 70-75 साल के अंकल जी पे पड़ी, जो खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इधर बैठ जाओ। उनकी दाईं तरफ एक लड़की पहले से ही बैठी हुई थी, तो मैं उनके बाईं ओर बैठ गई। सामने की सीट पर एक अधेड़ उम्र का दंपति बैठा हुआ था और उनके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वह लड़का उनके साथ था या नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा हुआ था। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली और अंकल जी निद्रावस्था में जाने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने सिर झुकाना शुरू कर दिया, कभी मेरी तरफ गिरते तो कभी दूसरी तरफ बैठी लड़की के ऊपर। मैंने पहले से उनकी उम्र का असर समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो मुझे समझ आ गया कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। कहते हैं भगवान ने हर स्त्री को एक खास प्रकार की शक्ति दी है, जिससे वह स्पर्श की नियत को पहचान सकती है। मुझे भी यह एहसास हुआ कि यह सब सहज नहीं है। जब उन्होंने फिर से मेरी ओर सिर झुकाया तो मैं उठने की सोच ही रही थी कि तभी सामने बैठा नौजवान लड़का अचानक उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसके इस कदम से मुझे उसकी सीट पर बैठने का विचार आया, लेकिन मन में यह डर भी था कि कहीं वह मुझे मना न कर दे या फिर उसकी सीट पर बैठने को लेकर कुछ कह न दे। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने इशारे से अपना सिर हिलाते हुए मुझे अपनी सीट पर बैठने का संकेत दे दिया। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में उसके लिए गहरी कृतज्ञता भर गई। मैंने मन में सोचा कि ट्रेन से उतरते वक्त उसे धन्यवाद जरूर कहूँगी। दूसरी लड़की जो अंकल जी के पास बैठी थी, उसने भी कुछ दूरी बनाते हुए अपना पर्स बीच में रख लिया और मेरी ओर मुस्कुरा दी। अब अंकल जी को नींद नहीं आ रही थी और वे खिड़की से बाहर देखने लगे। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी चालाकी अब सफल नहीं होगी। कुछ समय बाद ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकी। मैंने उतरने की तैयारी की, लेकिन मेरी नज़रें तो उस नौजवान लड़के को ढूंढ रही थी ताकि मैं उसे धन्यवाद कह सकूं, पर वह लड़का नज़र नहीं आया। शायद वह पहले ही ट्रेन से उतर गया था या फिर वह कहीं पीछे रह गया था। लेकिन एक बात साफ थी कि कुछ लोग सच में धन्यवाद के मोहताज नहीं होते। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और इस दुनिया में अच्छाई को बनाए रखते हैं। आज भी उस नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआएं ही निकलती हैं। उसके माता पिता ने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसे संस्कार जो उसे किसी की मदद करने और उसके साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, बिना किसी भी स्वार्थ के। वाकई उम्र तो बस एक संख्या है। यह किसी को परेशान करने या किसी की सहायता के लिए कोई मायने नहीं रखती। असली मायने रखता है हमारा दिल और हमारी नीयत, जो किसी की तकलीफ को समझ सके और उसके लिए कुछ करने का साहस दिखा सके। उस दिन का वह छोटा सा अनुभव मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंकित हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी यानी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।